भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राहें धुंधली लगें, जब उत्तर न मिले, जब दिल कांपे और समय बदलने का नाम न ले, तब एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और भीतर की खामोशी को सुनिए। आपको महसूस होगा कोई अदृश्य हाथ आपको थामे हुए है और उसी क्षण आत्मा फुसफुसाएगी, जो मेरे लिए लिखा जा चुका है वही होगा, क्योंकि वही ईश्वर की इच्छा, वही जीवन का सच्चा विधान है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन प्रश्नों से भर जाए तब उत्तर की तलाश बाहर नहीं, भीतर करनी चाहिए। कई बार जीवन की राह इतनी लंबी लगती है कि कदम थकने लगते हैं और रातें इतनी भारी हो जाती हैं कि नींद भी मन को सुकून नहीं दे पाती। उस समय आत्मा किसी अनसुनी नदी की तरह बहती चली जाती है, कभी यादों की ओर, कभी कल्पनाओं की ओर, और कभी उस अंधेरे में जहां सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या मैं सही दिशा में हूं? हम आसमान की ओर देखते हैं, मानो बादलों के पीछे कोई लिख दे कि हां, सब ठीक होगा। पर जवाब तो सदैव धरती में छिपा होता है, हमारे कर्मों में, हमारे धैर्य में और हमारे विश्वास में। होंठ खामोश रहते हैं, लेकिन दिल में एक पुकार उठती है, हे कृष्ण, कहीं तुम सुन तो रहे हो? और फिर अचानक किसी हवा के झोंके की तरह, किसी मंद स्वर की तरह आत्मा के भीतर से एक आवाज उभरती है, इतनी शांत कि शोर में खो जाए और इतनी गहरी कि जीवन बदल दे। तू चलता चल, मैं संभाल लूंगा तेरे रास्ते। यही आवाज टूटे हुए दिल को जोड़ देती है, यही भरोसा थके हुए कदमों में दोबारा शक्ति भर देता है। जब मन कहता है अब नहीं हो पाएगा, वही आवाज कहती है, एक कदम और बढ़ा, मंजिल तुझे पुकार रही है। यह समर्पण हमें याद दिलाता है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और रास्ते कभी अकेले नहीं होते। तो प्रिय आत्माओं, अगर आज थकान है, डर है, आंसू हैं, तब भी कदम रोकना मत, क्योंकि जहां तुम्हारा साहस खत्म होता है, वहीं भगवान श्री कृष्ण का सहारा शुरू होता है। तू चलता चल, तेरे रास्ते संभालने वाला साथ है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना तुम जीवन को समझोगे उतना ही जानोगे। तुम्हारा जन्म केवल चलने के लिए हुआ है, पहुंचाने की जिम्मेदारी भगवान की है। पर समस्या यह है कि मनुष्य दो काम एक साथ करने लगता है, चलना भी चाहता है और रास्तों का भार भी खुद उठाना चाहता है। और जब दोनों का बोझ कंधों पर पड़ता है तो वह थक जाता है, रोने लगता है, हार मानने लगता है। वह भूल जाता है कि अपनी यात्रा तुम्हारा कर्म है, लेकिन गति और दिशा भगवान का धर्म। कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब तुम निश्चिंत होकर चलने लगते हो तो परिणाम स्वयं चलकर तुम्हारे पास आने लगता है, क्योंकि रास्ते तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाते, तुम्हारा समर्पित कदम रास्तों को मंजिल बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रातें लंबी इसलिए नहीं होती क्योंकि सूर्य देर से जन्म लेता है, रातें लंबी इसलिए होती हैं क्योंकि तुम्हारा मन रोशनी का इंतजार नहीं करता, वह अंधेरे से लड़ते लड़ते थक जाता है। लेकिन याद रखना, अंधेरे में ही मनुष्य को अपना असली रूप दिखता है। दिन के उजाले में तुम अपना चेहरा देखते हो, लेकिन रात के अंधेरे में तुम अपना स्वरूप देखते हो। जब मन रोता है, टूटता है, थकता है, वही क्षण तुम्हें कृष्ण के सबसे करीब ले आता है, क्योंकि इन क्षणों में तुम प्रभु से कहते हो, अब मैं नहीं चला जाता, तुम उठाओ, तुम चलाओ। और भगवान कहते हैं, यही तो मैं चाहता था, तू खुद पर नहीं, मुझ पर भरोसा कर। हार असली दुश्मन नहीं, थकावट है, क्योंकि हार तो तभी जन्म लेती है जब भीतर का साहस थककर चुप हो जाए। लोग कहते हैं, मैं हार गया, पर सच ये है, मैं थक गया। जब मन थकता है, कदम रुकते हैं, और जब कदम रुकते हैं, रास्ते बंद लगने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, थकावट को हराओ, हार अपने आप मिट जाएगी, तू बस कदम बढ़ा, मैं तेरे हर कदम के आगे मार्ग बना रहा हूं। जो बैठ गए उन्होंने मंजिल खोई नहीं, बस चलना छोड़ दिया। और याद रखना, चलना बंद हो जाए तो समय का चक्र भी ठहर जाता है, लेकिन जो थककर भी उठ जाते हैं
जिनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन दिल में आग, उनके लिए परिस्थितियां घुटनों पर आ जाती हैं। कांटों भरा रास्ता आज चुभ रहा है। मत डर, यह संकेत है कि तुम सही राह पर हो, क्योंकि कच्चे पैरों को नरम चप्पलें तब मिलती हैं जब उन्होंने पत्थरों को पार किया हो। इसलिए उठो, थकावट को चुनौती दो। तुम्हारे कदमों में शक्ति है, तुम्हारी सांसों में विश्वास है और तेरे साथ कृष्ण है। चलते रहो, क्योंकि जो चलता है वही पहुंचता है अपनी मंजिल तक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की लहरों में तैरना सीखो, बचना नहीं। समुद्र की लहरें किनारे पर इसलिए नहीं आती कि तट को तोड़ दें, वे आती हैं ताकि तुम तैरना सीखो। जीवन की कठिनाइयां इसलिए नहीं आती कि तुम्हें खत्म कर दें, वे आती हैं ताकि तुम्हारा आत्मबल जागे। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जब जीवन लहर बने तू तैर, मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। एक बालक जब चलना सीखता है तो मां उसे गिरने से नहीं रोकती, वह रखवाली करती है, गिरे तो भी चोट कम आए। ऐसे ही भगवान तुम्हें गिरने से नहीं रोकते, वे बस इतना करते हैं, गिरने के बाद तुम्हें उठने की शक्ति दे देते हैं। इतिहास गवाह है, जो लोग चलते रहे वही मंजिल तक पहुंचे, और जो थककर रुक गए वही पीछे छूट गए। तुम्हारे सपनों की डोर तुम्हारे हर कदम से बंधी होती है। जैसे ही तुम रुकते हो, डोर ढीली पड़ जाती है, सपने फिसलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तुम फिर हिम्मत कर एक कदम बढ़ाते हो, वही डोर खींचकर सपनों को वापस तुम्हारी ओर ले आती है। कृष्ण कहते हैं, तू कदम बढ़ा, मैं तेरे सपनों को आगे बढ़ाऊंगा। तेरा हर कदम एक प्रार्थना है, अगर उसमें विश्वास और समर्पण का दीप जल रहा हो। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर तुम रुक गए तो तुम हार गए। लेकिन चल रहे हो तो समझ लो, जीत तुम्हारे साथ चल रही है। हर सुबह नया अवसर है, हर रात नया सबक। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए थक जाना ठीक है, लेकिन रुक जाना कभी नहीं। उठो, चलो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि सपने तुम्हें पुकार रहे हैं और कृष्ण तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि रास्तों की चिंता मत कर, क्योंकि रास्ते वहीं खुलते हैं जहां कदम बढ़ते हैं। तुम जितना आगे बढ़ते हो, उतना ही संसार तुम्हारे लिए नई दिशाएं बनाता है। लोग अक्सर मंजिल की बात करते हैं, लेकिन सच यह है, मंजिल से पहले रास्ते ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अगर आज रास्ता कठिन है तो समझो तुम सही दिशा में हो। कृष्ण कहते हैं, चलने वाला कभी भटकता नहीं, भटकता वही है जो रुक जाता है। तेरे कदम ही तेरी पहचान है, उन्हें थाम और आगे बढ़। कभी कभी धुंध छा जाती है, मंजिल दिखती नहीं, लेकिन धुंध के पीछे सूरज हमेशा वही रहता है। थोड़ा धैर्य, थोड़ा साहस, यही 2 दीप जला लो, बाकी राह स्वयं रोशन हो जाएगी। लोग पूछेंगे कहां जा रहे हो, तुम बस मुस्कुराकर कह देना, आगे। क्योंकि दिशा का ज्ञान चलने से आता है, बैठने से नहीं। याद रखो, रास्ते तुम्हें रोकते नहीं, वे सिर्फ परखते हैं कि तुम कितने दृढ़ हो। गिरना भी रास्ते का हिस्सा है, लेकिन उठना तुम्हारी जीत की शुरुआत। इसलिए उठो, आंसू पोंछो, सांस भरो और फिर चल पड़ो। मंजिल वहीं खड़ी है, बस तुम्हारे कदमों की आहट का इंतजार कर रही है। अब यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो, यह संयोग नहीं, संदेश है। यह कोई साधारण पल नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। अब उठो, चलो, जियो। क्योंकि ऐसा नहीं कि भगवान रास्ते संभाल नहीं रहे, मुद्दा यह है कि तुम चलना भूल गए थे। अब बस यह याद रखो, चलते कदमों को मंजिल से दूर कौन कर सकता है जब रास्तों पर कृष्ण की कृपा हो। थक जाओ तो विश्राम कर लेना, रुकना मत, क्योंकि रुकने से सपने नहीं पूरे होते, चलने से होते हैं। भरोसा रखो, अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान 100 कदम बढ़ाएंगे। और अंत में दिल के ठीक बीचों बीच यह पंक्ति लिख लो, तू चलता चल, क्योंकि रास्ते तेरे नहीं, तेरा चलना तेरी शक्ति है और रास्तों का प्रबंध तेरे कृष्ण का काम है। आज से, अभी से, इसी क्षण से चलते रहो। गिरो, उठो, फिर चलो, क्योंकि कदम तुम उठाओगे पर दिशा और परिणाम कृष्ण लाएंगे। और जब अंत में तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मुस्कुराकर कहोगे, सचमुच मैंने चलना नहीं छोड़ा और कृष्ण ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए तू चलता चल, बाकी कृष्ण संभाल लेंगे। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राधे कृष्णा।